आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर हमें सवालात भेजे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, तज्ज़ियाकारों से उसके जवाब जानते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई के मुकदमात में नाअहल रहनुमाओं की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान वापस ले लिया है और अब इन नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया गया। अभी जो इत्तलात आ रही हैं, उमर अयूब और उनकी अहलिया का इंतखाब किया गया है जी मुख्तलिफ नशस्तों पर। आपसे अंदर की खबर पूछी जा रही है भट्टी साहब, ये तब्दीली क्यों है मौक़िफ़ में, क्यों फैसला किया गया है इलेक्शन लड़ने का? खान साहब की इंस्ट्रक्शंस भी थी नहीं लड़ना, उसके बावजूद अंदर और बाहर की खबर मैडम शेख ये है कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि इस इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो इन केसों को नहीं मानते थे और नहीं मानते, और उसमें नायल होने जो नायली हुई या नायलियाँ हुई उनको नहीं मानते। और उससे पहले वो बार बार सारों को कहते थे कि जब हमें 8 फरवरी 2024 को नहीं जीतने दिया गया तो अब कोई क्यों जीतने देगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी है या कोर कमेटी है, उसका फ़ैसला था और ज़्यादातर लोगों का फ़ैसला था, 90% लोगों का, कि बात आप ठीक कर रहे हैं, हमें हो सकता है जीतने ना दिया जाए लेकिन हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और और उन नशिस्तों पर उनके ख़ानदान वालों को या दीगर लोगों को अकामोडेट करना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने मामला दोबारा जब उन्होंने कहा कि नहीं लड़ना चाहिए और कोर कमेटी ने कहा लड़ना चाहिए, उन्होंने दोबारा फिर भेज दिया सियासी कमेटी और कोर कमेटी के पास, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए इलेक्शन। और अभी तक ये जो तय नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ना है और किन किन जमातों के साथ, इत्तेहाद के साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है। लेकिन बहरहाल सियासी कमेटी, जो कोर कमेटी, जिन्हें इमरान खान ने कहा था कि आप खुद डिसाइड कर लें, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले सिर्फ लाहौर की एक सीट, जो मियाँ अज़हर साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी सीट पर इमरान खान ने कहा था कि हाँ, अगर वहाँ कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो लड़ ले, लेकिन बाकी सीटों पर नहीं। लेकिन अब सियासी कमेटी ने फैसला कर लिया कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। मयर साहब से करते हैं अगला सवाल। मयर साहब, पूछा जा रहा है M5 पर अगवा की बढ़ती वारदातों के बाद पुलिस ने मुसाफिर गाड़ियों को काफिले की शक्ल में सफ़र करने की हिदायत की है। शाम 6 बजे से रात गए तक हर घंटे बाद गाड़ियाँ पुलिस की हिफाजती काफिले के साथ सफ़र करेंगी। जराइम को काबू करने में सिंध हुकूमत नाकाम क्यों है और ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है सर, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, ये पहले भी चीज़ें होती रही हैं। बहुत सी सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, टेररिज्म के हवाले से आप कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। टेररिज्म के वाक़यात जो मादी में हुआ करते थे उसके मुकाबले में बहुत कम हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं हो पाई वो असला कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हम डी वेपनाइजेशन नहीं कर सके और शहर में लाखों की तादाद में असला मौजूद है। ये सारे अटैक्स जो होते हैं, हमले होते हैं, ये काफ़िलों की शक्ल में पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। हमने रूरल सिंध में बहुत देखा है काफ़िलों की शक्ल में ले जाना, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो अब देखें, अगर ये एक तजुर्बा आप करके देख लें, इस तजुर्बे में कामयाबी होती है नहीं है। जब तक आप टेररिज्म के हवाले से, डी वेपनाइजेशन के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनेगी, उस पॉलिसी पे अमल नहीं होगा, ये चीज़ें जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी। तो लेट्स सी कि ये है। लेकिन जनरली ओवरऑल अगर हम देखें तो दहशतगर्दी के हवाले से सिंध में अगर हम 90s और इवन 2013 तक भी हम देखें, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, उसके मुकाबले में चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन हैरानगी है कि ना हम सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट अब तक बना पाए हैं, जबकि बाकी प्रोविंसेस में बन गए हैं, और ना कोई और इस तरह की चीज़ें कर पाए हैं। तो अब ये जो इन्होंने नया फ़ैसला किया है, इसमें देखते हैं कि 1-2 महीने में इसके नताइज क्या निकलते हैं। अगर नताइज बेहतर निकले तो अच्छी बात है, लेकिन इम्कान इस चीज़ का है कि अगेन इससे ओवरऑल सिचुएशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी जब तक ठोस इक़दाम नहीं किए जाएंगे। कल आसमा शिराजी साहिबा के शो में बात करते हुए बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वफाकी वज़ीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दरख्वास्त ये दायर करे
कि उनके बानी को जेल की बजाय बनी गाला शिफ्ट किया जाए और तो उसको सब जेल करार दे सकती है हुकूमत पाकिस्तान। अब इसके मुख्तलिफ तरह से तज्जिए किए जा रहे हैं, कुछ इसको पेशकश कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब ने इसके ऊपर ये कहा है कि अगर ऐसी कोई ऑफ़र होती है या हुकूमत संजीदा है तो पार्टी में इसके ऊपर मुशावरत हो सकती है। अब सवाल ये किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के ऊपर गौर करना चाहिए या बाकायदा दरख्वास्त देनी चाहिए, जैसे कि बात हो रही है। मेहमान, आप बताएं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये लग रही है कि ये एक टॉक शो के अंदर जो है महज एक दावा था, एक सियासी बयान ही नज़र आ रहा था, क्योंकि वैसे तो हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि हाइब्रिड निज़ाम के अंदर वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरह की कोई ऑफ़र ख़ुद से करा सके अनलेस एंड अनटिल कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिले। और फ़िलहाल तो ये नज़र आता है क्वाइट क्लियरली कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI और ख़ास तौर पर खान साहब के जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान कोई मामला तय पाते नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए ये बात ऐसे ही है कि उन्होंने जो है वैसे ही चलते चलते एक टॉक शो के अंदर कर दी। अच्छा, इसके ऊपर वैसे अगर ओवरऑल अगर हम बात करें उस सेंस में कि क्या फ़ायदा होगा, क्या अगर कभी ये सीरियसली टेबल पर आई भी इस तरह की जो ऑफ़र, तो उसमें कहा जाता है कि ये तभी आएगी कि जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे जाए। और सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए जिस तरह ये उनको दी जाएगी ऑफ़र और कह लें कि उनकी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन इसके अंदर भी जो PTI के लोगों से अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो तो फ़िलहाल किसी भी इस तरह की उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एजिटेशन हो और एक कन्फ्रंटेशन हो। तो यानी कि ये सियासी टेम्परेचर अगर नीचे लाने वाली बात होगी तो उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कि वो सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे लाना चाह रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक ये भी रुकावट है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इसको कोई इतना अभी ये कोई सीरियस ऑफर इसको समझा नहीं जा रहा, ना PTI की तरफ से ना हुकूमती ज़राए की तरफ से। अच्छा, हम बार बार ऑफर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बट शहजाद हमारे साथ हैं, शहजाद से भी ज़रा वेन कराते हैं, शहजाद को भी ले लें। बट अगर हम इसको ऑफर से हटकर ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे, ये दरख्वास्त देने का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है या रिक्वेस्ट करे हुकूमत से, शहजाद आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बड़ी दिलचस्प सियासी चाल और कैफियत हो सकती है कि PTI दरख्वास्त दे वफाकी हुकूमत को और फिर आगे से वो कुछ रद्द अमल दें और PTI के पास एक और सियासी कार्ड आ जाएगा खेलने को या एक जवाब मिल जाएगा उनको तनकीद करने को, या फिर आपको लगता है ये उल्टी भी पड़ सकती है? व्हाट शुड PTI डू? देखिए, एक तो आपने कहा ना कि तारिक फजल ने कल एक बड़ी दिलचस्प बात की है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दिलचस्प जवाब जो है मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने दिया था। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि अगर ऐसी कोई दरख्वास्त आ भी गई ना कि बनी गाला शिफ्ट कर दे इमरान खान को, तो आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपने वो फैक्स कर देनी है रावलपिंडी, जिसमें तारिक फजल ने कहा जाहिर सी बात है अडियाला जेल रावलपिंडी है तो वहीं पे भेजेंगे ना वो फैक्स। तो मेरे ख्याल से वो जो ज़ूमानी जुमला था वो काफी कुछ कह गया। मुझे भी यही लगता है कि कल ये सिर्फ एक डिबेट हो रही थी कि देखिए मिलने दें इमरान खान को तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे कैदी होते हैं, सबकी जो है वहां पर सबके लिए मुश्किलात होती हैं, तो आप रिक्वेस्ट करें बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, वहां जितनी मुलाकातें कर रहे हैं आप बैठ के। तो मेरे ख्याल से कोई ना हुकूमत की तरफ से पेशकश है, और खासतौर पर तारिक फजल साहब, मतलब आप ये सोच रहे हैं, एक तरफ तो ये बात हो रही है कि अडियाला जेल में मुलाकात हो या ना हो इसका इख्तियार आपके पास नहीं है, तो आप ये कहां से वहां पे पब्लिकली आके कहेंगे कि नहीं आप हमें रिक्वेस्ट करें तो हम बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। मतलब अडियाला जेल आपके इख्तियार में नहीं है, तो आपके इख्तियार में ये बात कहां से आ जाएगी कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए। PTI इसको जिस तरह प्ले अप कर रही है ना, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखें पब्लिकली आके अब ये नौबत आ गई है कहने की कि इमरान खान रिक्वेस्ट करें ताकि हम बनी गाला शिफ्ट करें और हमारी जान छूटे, मतलब कोई ना कुछ दो, हमसे मांगो, रिक्वेस्ट करो ताकि हम ऑफर कबूल कर लें। कोई ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल से टॉक शो में एक डिस्कशन हो रही थी, उस पर उन्होंने एक सियासी बयान दे दिया है। हाँ, कोई इसमें हुकूमत की ना इस वक्त कोई एफर्ट है ऐसी कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए, ना मुझे लगता है कि इमरान खान इस वक्त कोई ऐसी रिक्वेस्ट करने के मूड में होंगे कि बनी गाला शिफ्ट किया जाए। पहले दिन से हम देख रहे हैं पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों तरफ से ये कहा जाता है कि हमें अगर निगोशिएट भी करना है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करना है। वैसे शहजाद, इस बयान के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कैफियत नहीं होगी PTI के लिए कि अगर वो दरखास्त दे देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट भी हो सकता है कि हो सकता है ये बात छिड़ जाए और हो सकता है ये बात ज़ेरे गौर आना शुरू हो जाए। अगर नहीं आएगी तो फिर वैसे ही कुछ हो तो तकरीबन
अब से एग्जैक्टली एक साल पहले जब ये 26 नवंबर का एहतजाज नहीं हुआ था, मैंने अपने प्रोग्राम में ये खबर की थी कि उस वक्त ये ऑफर ऑन द टेबल थी कि आपको बनीगाला मूव कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन उसके लिए भी कुछ लवाजमात होंगे, कुछ प्री कंडीशन होंगी कि जो सियासत है वो इस किस्म की नहीं होगी कि हुकूमत को गिराना है। इलेक्शंस अर्ली हो सकते हैं लेकिन ये हुकूमत तकरीबन 4-4.5 साल अपनी मुकम्मल करेगी। इस तरह के बड़ी सारी बातें सामने आई थी। तो मेरे ख्याल से उस वक्त भी अगर एक्सेप्टेबल नहीं थी है और पेशरफ्त आगे नहीं बढ़ सकी, पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल से अभी भी इसके कोई इम्कानात नहीं है। तो ये बहुत ही मफरूज़ है कि वो पीटीआई मान जाए और फिर शायद हुकूमत को ये करना पड़ जाए। आई डोंट थिंक सो। इस हुकूमत के स्पेसिफिकली हाथ में तो ये है भी नहीं, और ये ट्रैप ही होगा अगर होगा कि यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाए बनीगाला शिफ्ट कर दे और फिर हुकूमत जो है वो देखे लहराती रहेगी कि देखे रिक्वेस्ट आ गई है बनीगाला शिफ्ट करने की और इमरान खान डर गए, पीछे हट गए, डील करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से पीटीआई इस ट्रैप में तो गिरेगी नहीं आना चाहेगी।